अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं रियलिटी फेस यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि डायनासोर्स कैसे इस दुनिया में आए और कैसे उनका ख़ात्मा हुआ। तो चलिए गाइज़, बिना देरी किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डायनासोर्स जिनका नाम सुनते ही हम पुरजोश हो जाते हैं। सोचिए एक दुनिया जिसमें सिर्फ डायनासोर्स ही हैं और इन्होंने दुनिया पर कई मिलियन सालों तक हुकूमत की है और आज से 66 मिलियन साल पहले ये गायब हो गए हैं और इनके मौजूद होने का सबूत सिर्फ फॉसिल्स ही हैं। इनकी हड्डियों यानी फॉसिल्स से ही इनकी शेप्स को तैयार किया गया है। ये हड्डियाँ ही बताते हैं कि वो कैसे बनी। तो चलिए आज हम आपको डायनासोर्स की टाइमलाइन में लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे वो इस दुनिया में आए और कैसे उनका ख़ात्मा हुआ। सोचें एक ऐसी जगह जो हमारी ज़मीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जहाँ पर सिर्फ डायनासोर्स रहते हैं और जहाँ पर सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह पर इकट्ठे हैं, जिसे पेंजिया का नाम दिया गया है। यही है वो ट्रियासिक पीरियड जो आज से 232 मिलियन साल पहले था और इनकी शुरुआत रेप्टाइल से हुई। ये रेप्टाइल से इन्वॉल्व हुए थे और शुरुआत में इनका साइज़ काफ़ी छोटा था और इनकी शेप्स भी डिफरेंट थी। उसके बाद ये सेम शेप्स में और बहुत बड़े साइज़ में आने लगे और अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक ख़ुद को बदलने लगे। और कई मिलियन साल गुजर जाने के बाद अचानक से टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल की वजह से सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हो गए। इसकी वजह से हर जगह पर माहौल अलग अलग होने लगा और दुनिया में मौजूद सबसे छोटी स्पीशीज़ सबसे बड़ी स्पीशीज़ बन गई, यानी कि डायनासोर्स पूरी दुनिया में फैल गए। यही है जुरासिक पीरियड, जब हर तरफ सिर्फ डायनासोर्स ही डायनासोर्स है। इनमें से एक ख़ास नस्ल जिसका नाम ब्रोंटोसोरस है, जो कि कद में काफ़ी लंबे होते थे और ये मस्ते वगैरह खाते। इन्होंने अपने आप को नेचर के मुताबिक ढाल लिया हुआ था और इनकी लंबी गर्दन इनको लंबे दरख्तों से पत्ते खाने में मदद करती थी। इसी के साथ हर्बीसोरस जैसे डायनासोर्स भी पाए गए जो कि नेचर को बैलेंस करते थे और सर्वाइवल के अमल को आम बनाते थे, क्योंकि ये गोश्त खाया करते थे। इनको एलोसोरस भी कहा जाता है और ये काफ़ी पावरफुल नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। और इसी के साथ साथ बहुत सी नई नस्लें भी पाई गई जो कि डायनासोर्स में नए रंग लाती गई और डायनासोर्स दुनिया पर और ज़्यादा फैलते गए। हर तरफ सिर्फ डायनासोर्स थे और ये सारी नस्लें मिलकर ज़मीन पर रहने लगी। इनमें कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे और जो बड़े थे वो छोटों का शिकार कर लेते थे और नेचर ऐसे ही चलती है। हर्बीसोरस इन सब का शिकार करते थे और पूरी दुनिया पर हर तरफ सिर्फ डायनासोर्स ही थे और हर तरफ डायनासोर्स की मुख्तलिफ़ नस्लों को देखा गया और इनके फॉसिल से भी इनका अंदाज़ा लगाया गया और बहुत सारे डायनासोर्स ख़ुद को इवॉल्व करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पर तक बना लिए। जो छोटे डायनासोर्स थे उनको बड़े डायनासोर्स कहा जाते हैं, जिनमें एक मशहूर नाम टी-रेक्स का भी है। टी-रेक्स अपने दौर का एक ख़तरनाक डायनासोर है और ये उस वक्त का सबसे ख़तरनाक डायनासोर माना जाता था जो कि गोश्त खाता था, जिसकी वजह से दूसरे डायनासोर्स काफ़ी मुश्किल में रहते थे और हर वक्त जान का ख़तरा बना रहता था। टी-रेक्स डायनासोर के अलावा कई डायनासोर्स ने खुद के पर तक इवॉल्व कर लिए, जिससे वो आसमान में भी उड़ने लगे। इस तरह डायनासोर्स न सिर्फ ज़मीन पर रहे बल्कि आसमान में भी उड़ने लगे और हर तरफ ज़मीन पर डायनासोर्स का ही बोलबाला था। लेकिन आखिर डायनासोर्स का एरा भी कब तक चलता? आखिरकार वह दिन आ ही गया जब डायनासोर्स का इस दुनिया पर आखिरी दिन था। डायनासोर्स ने 180 मिलियन साल तक इस दुनिया पर हुकूमत की और उसके बाद ज़मीन से एक एस्टेरॉयड टकराया जिसकी लेंथ लगभग 6 माइल थी और ये जहाँ पर आज के दिन मैक्सिको है उस जगह पर गिरा था। इसकी वजह से ज़मीन पर बहुत से चेंजेस आए, सुनामी वगैरह, अर्थक्वेक्स, ये सब कुछ, और इसकी वजह से 10 बादल से बन गए जो कि ज़मीन पर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करने लगे। इस तरह से डायनासोर्स का ख़ात्मा हुआ। आज के दिन हमारे पास सिर्फ उनके फॉसिल्स मौजूद हैं जो कि उनकी याद दिलाते हैं और उनके स्ट्रक्चर को ज़ायद करते हैं। और आज के दिन दुनिया में कई ऐसे म्यूज़ियम्स हैं जहाँ पर उनके स्ट्रक्चर्स रखे गए हैं और इनके ढांचे को एक ख़ास
तरीके से जोड़ा गया है। आज भी दुनिया में कई जगह से उनके ढांचे मिलते हैं और मुख्तलिफ तरीके की नस्लों को ज़ाहिर करते हैं। Remnants tell stories. ये सारे ढांचे को बहुत सी नस्लों को ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि इनकी कई नस्लों के नाम रखे गए, जैसे कि मेरासोरस, डेरासोरस और इस तरह के और भी कई नाम। इन म्यूज़ियम में इन स्ट्रक्चर्स पर की गई स्टडी के मतलब आपको सारा का सारा डाटा वगैरह भी मिल जाएगा। फिर मैं यही कहूँगा कि ये सब नेचर हैं और डायनासोर हमारी हिस्ट्री का एक खूबसूरत हिस्सा है जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।